गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार सिंह आज फिर से आप लोग के बीच आ गया हूं प्रॉफिट एंड लॉस के अगले पार्ट के वीडियो को लेकर के। और इस पार्ट में बहुत सारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को बनाने सिखाएंगे, तो आप लोग पेशेंस रखेंगे और सारे क्वेश्चंस को देखें। आप अगर सारे पार्ट बाय पार्ट वीडियो को देखते हैं तो आपका प्रॉफिट लॉस प्रॉमिस करते हैं कि वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम दो क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन क्या है, तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। कहता ऑन सेलिंग ए फैन फॉर ₹100 810 ए सुनील गेन्स 8% फॉर हाउ मच डिड ही परचेज। कहता ऑन सेलिंग ए फैन फॉर ₹810, कहता कि एक फ़ैन को बेचा गया 810 रुपये में, तो सुनील गेन्स 8%, सुनील को 8% का प्रॉफिट होता है। तो कहता है फॉर हाउ मच डिड ही परचेज, तो उसने इसको कितना में खरीदा था, ये पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹300, तो कहता है लॉस बिकम्स 25%, देन फाइंड द सीपी ऑफ इट, यानी ऑफ द आर्टिकल बतलाना है। यानी कहता है किसी आर्टिकल को 300 रुपये में बेचा गया तो 25% का लॉस होता है, तो बताइए सीपी। तो दोनों क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। दोनों क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और दोनों क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। फर्क ये है कि इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस और गेन परसेंट दिया हुआ है, तब कॉस्ट प्राइस बतलाना है, खरीदने वाला दाम बतलाना है। इसमें सेलिंग प्राइस और उसके बाद लॉस परसेंट दिया हुआ है, तब बतलाना है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आपका टाइम हम ना वेस्ट करेंगे। और आप यहाँ पर क्या है, गिवन डेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो गिवन डेट यहाँ पर एसपी ऑफ द फैन है। तो यहाँ पर फैन का एसपी कितना रुपीज़ है जी, ₹810। और इसमें जो है आपको दिया हुआ है गेन परसेंट, तो गेन परसेंट बराबर कितना है जी, 8%। तो बताइए सीपी क्या होगा। तो जब एसपी और गेन परसेंट दिया हुआ रहता है तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, तो सीपी ऑफ द फैन, तो फैन का सीपी क्या होता है फॉर्मूला जी, एसपी इंटू 100/100 और प्लस क्या होता है गेन परसेंट। तो यहाँ पर भाई बाकी सभी का वैल्यू पुट करिए भाई। तो एसपी का वैल्यू कितना है, ₹810 और इंटू 100/100 और प्लस गेन परसेंट, कितने परसेंट का गेन हो रहा है, 8% का। तो आ जाएगा ₹810 इंटू 100/108 आ जाएगा। 27 के टेबल से इसको अगर हम काटते हैं तो 4 आता है, इसको 27 के टेबल से काटेंगे 30, और यहाँ पर इसको जो है 4 के टेबल से काटेंगे तो 25 आएगा। तो 25 इंटू 30 रुपीज़ हो जाएगा, 30 इंटू 25 रुपीज़ हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। यानी बोले तो कॉस्ट प्राइस बराबर 750 रुपीज़ हो गया। यानी उस फैन का सीपी कितना हो गया, 750, यानी 810 रुपये में बेच रहे हैं तो 8% का गेन हो रहा है। यानी उसका मतलब वो फ़ैन को खरीदे कितने में होंगे, 750 रुपीज़ में परचेज किए होंगे। इस क्वेश्चन में भी सेलिंग प्राइस दिया हुआ आर्टिकल का और लॉस परसेंट दिया हुआ और सीपी पूछ रहा है। तो इसको भी बनाने के लिए सिंपल सा फंडा है, पहले बोलेंगे गिवन डेट क्या दिया हुआ है भाई, तो गिवन डेट दिया हुआ है आपको एसपी ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का क्या दिया हुआ है एसपी। तो एसपी ऑफ द आर्टिकल बराबर क्या दिया हुआ है, ₹300 दिया हुआ है। और उसके बाद लॉस परसेंट बताया गया है कि लॉस परसेंट जो है ना इसमें 25% है। तो बताइए सीपी क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इंटू 100 देखिए कॉस्ट प्राइस का क्या फॉर्मूला लिखे, एसपी इंटू 100/100 प्लस गेन परसेंट। क्यों, क्योंकि इसमें गेन हो रहा है लेकिन उसमें लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर 100 और प्लस गेन परसेंट के जगह पे माइनस लॉस परसेंट होगा। तो यहाँ पर एसपी कितनी रुपीज़ है जी, तो एसपी 300 रुपीज़ है और इंटू 100/100 और माइनस लॉस परसेंट, कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 25 का। तो 25 से डिवाइड कर दिए तो ₹300 इंटू 100/75, 75 से 300 को काटे तो 4 आया, तो 4 इंटू 100 बराबर 400 हो जाएगा। यानी उस आर्टिकल का जो सीपी होगा वो आपका 400 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये दो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो अब अगले दो क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। ये दो क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, आप देख रहे हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन आपका ये है कि ए रेडियो इज सोल्ड फॉर ₹990 एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। एक रेडियो को बेचा जाता है 990 रुपीज़ में, वो भी 10% के प्रॉफिट पे। कहने का मतलब 990 रुपीज़ जो है वो सेलिंग प्राइस है वो, और उसमें 10% का प्रॉफिट होता है। तो कहता है व्हाट वुड हैव बीन गेन और लॉस परसेंट
हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹890। तो कहता है कि क्या गेन या लॉस परसेंट होगा यदि उसको बेचा जाता 890 रुपीज़ में, 990 रुपीज़ में जब उसको बेचे भाई तो 10% का गेन हुआ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उसको 890 रुपीज़ में ही बेचा जाता तब उसमें कितना परसेंट का गेन या लॉस होगा, ये बताइए। कितना परसेंट का गेन या कितना परसेंट का लॉस होगा ये बतलाना है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है 990 रुपीज़ एसपी और कई परसेंट के गेन पे, 10% के गेन पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, अब बोल रहा है 890 रुपीज़ में फिर से बेच रहा है। तो 890 रुपीज़ में बेच रहा है तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, ये कैसे पता चलता है? तो जो होता है एसपी को तुलना करते सीपी से। एसपी अगर सीपी से बड़ा होता है तो प्रॉफिट, एसपी अगर सीपी से छोटा होता है तो लॉस। लेकिन इस क्वेश्चन में सीपी है ही नहीं है। 990 रुपीज़ में बेचा यानी सेलिंग प्राइस है वो भी, तो उसको 10% का गेन हुआ। फिर 890 रुपीज़ में बेचा होता यानी ये भी एसपी ही दिया हुआ है, यानी इस क्वेश्चन में सीपी कहीं पर दिया हुआ नहीं है। तो ये 890 रुपीज़ में जब बेचेंगे हैं तो इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस मेरे को पता नहीं है। तो वो पता करने के लिए पहले हमको सीपी मालूम होना चाहिए, क्योंकि सीपी जब पता होगा तब पता चलेगा कि सीपी से 890 ज़्यादा है या कम। अगर ज़्यादा रहेगा तो प्रॉफिट, कम रहेगा तो क्या होगा, लॉस होगा। फिर उसके बाद लॉस परसेंट या प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एसपी ऑफ द फैन, एसपी ऑफ द रेडियो, एसपी ऑफ द रेडियो एट 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट पे एसपी कितना दिया हुआ है? तो एसपी दिया हुआ है 990 रुपीज़। तो हमको निकालना है सीपी ऑफ द रेडियो, रेडियो का क्या निकालना है, सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट होता है। तो एसपी यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो एसपी 990 रुपीज़ दिया हुआ है इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट। तो 990 रुपीज़ में बेचते हैं तो कितने परसेंट का गेन होता है जी, 10% का। तो यहाँ पर गेन परसेंट के जगह पे क्या पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे। तो फाइनली कितना आ जाएगा, ₹990 इंटू 100 अपॉन 110, 1010 कट जाएगा, इससे काटेंगे तो ये 9 आएगा। तो 9 इंटू 100 बराबर रुपीज़ कितना आ गया, 900 आ गया सीपी। अब सीपी 900 है लेकिन उसको फिर से बेचा जा रहा है तो 890 रुपीज़ में बेचा जा रहा है, यानी सीपी से ज़्यादा या कम। तो 890 9 से जो है क्या है, 900 से कम है, 900 से क्या है, कम है, यानी नया वाला जो एसपी है वो सीपी से कम है। यानी रियली में यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस। तो यहाँ पर वेन द रेडियो बाज सोल्ड, when the radio was sold for ₹890। यदि रेडियो को बेचा, जब रेडियो को बेचा जाता है 890 रुपीज़ में तो देन तब क्या होता है, तब लॉस होता है। देन लॉस, तो लॉस इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना रुपीज़ आया जी, तो 900 रुपीज़ आया सीपी, और माइनस क्या होता है एसपी, सीपी माइनस एसपी। लेकिन नया वाला एसपी कितना है, ₹890 है, तो घटाने के बाद 10 रुपीज़ आएगा लॉस। तो 10 रुपीज़ का लॉस आया, लेकिन मेरे को लॉस नहीं चाहिए, मेरे को क्या पूछ रहा है, लॉस परसेंट पूछ रहा है। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। तो भाई लॉस कितने रुपीज़ की हो रही है, 10 रुपीज़ का। सीपी कितना है जी, तो सीपी 900 रुपीज़ है, तो सीपी के जगह पे कितना रुपीज़, 900 रुपीज़, और इंटू 100%। रुपीज़ कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 10/9% आएगा। 10/9%, अगर इसको होल में बदला जाए तो 1 होल 1/9% आएगा। यानी कि अगर उस वस्तु को, उस रेडियो को 890 रुपीज़ में अगर आप बेचते हो तो 1 होल 1/9% का क्या होएगा, लॉस होएगा। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन बताने से पहले आप एक हमेशा बोलते हैं कि दुकानदार के जैसा सोचो, है ना, प्रॉफिट लॉस बनाना है तो दुकानदार के जैसा सोचो। तो भाई इस क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन है कि जैसे कोई सामान खरीदे
और उसके ऊपर खर्च किए ओवरहेड एक्सपेंसेस जिसको बोलते हो। ओवरहेड एक्सपेंसेस में क्या आ गया, जैसे कोई चीज़ का रिपेयरिंग कराए, एक जगह से दूसरा जगह ले गए, यानी कोई वस्तु खरीदे और उसके बाद उस पर कुछ ऊपर से जो खर्च आया, एक्सटर्नल एक्सपेंस जो आया, उसको बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो उस कंडीशन में जो सीपी होता है, जितना में खरीद के लाते हैं वो सीपी नहीं होता है, जितना में खरीद के लाए और ऊपर से जो खर्च किए सब जोड़ देते हैं ना, तब वो टोटल कॉस्ट प्राइस बनता है। यानी कि उस समय जो है, अगर हम कोई मान लेते हैं कि कोई एक जो है टेबल हम खरीद लिए 2000 रुपये में और उसको लाने में 200 रुपया खर्च हो गया, तो मेरे लिए टेबल का सीपी 2000 नहीं होगा, 2000 प्लस 200 यानी कितना होगा, 2200 रुपया जो है उसका सीपी होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ों का जो सीपी माना जाता है, तो जितना में खरीदे और उसके ऊपर जो भी ओवरहेड एक्सपेंसेज हो, इसके ऊपर जो भी खर्च हो, वो सभी को एक साथ जब कर देते तो वो निकलता है आपका सीपी। तो कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मंजीत बाउट एंड आयरन सेफ फॉर रुपीज़ 5580। तो कहता है कि मंजीत एक आयरन सेफ खरीदता है 5580 रुपया में एंड पेड रुपीज़ 170 फॉर इट ट्रांसपोर्टेशन। तो वो आयरन सेफ जो है 5580 रुपये में खरीदता है और 170 रुपया उसका ट्रांसपोर्टेशन में खर्च, एक जगह से दूसरा जगह ले गया तो उसमें भी किराया लगता है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन में 170 रुपीज़ पेड करना पड़ गया उसको। तो कहता है देन ही सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 6440 और उसके बाद उसको 6440 रुपीज़ में बेच दिया। तो बताइए कि गेन परसेंट क्या होगा। तो भाई गेन परसेंट निकालने के लिए पहले गेन निकालना पड़ता है और गेन के लिए एसपी माइनस सीपी। तो एसपी तो मेरे को मालूम है 6440 है, लेकिन सीपी अभी एग्जैक्ट मालूम नहीं है। तो पहले निकालते हैं टोटल सीपी। क्या निकालते हैं जी, तो टोटल सीपी ऑफ द आयरन सेफ, टोटल सीपी ऑफ, सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस, तो ऑफ द आयरन सेफ, ऑफ द आयरन सेफ। तो आयरन सेफ का टोटल सीपी कितना होगा, तो आयरन सेफ का टोटल सीपी कितना आ जाएगा जी। तो यहाँ पर कितना खर्च हुआ, रुपीज़ 5580 रुपीज़ में परचेज किया और 170 रुपीज़ उस पर ऊपर से खर्च हुआ। तो ये दोनों को जोड़ दिए तो वो आ जाएगा टोटल सीपी आ जाएगा। तो अब जोड़िए 087, 15 का 5, बाकी हाथ में 1 और 5 1 6 एक हाथ में था 7, यानी आ गया 5750 रुपीज़ आ गया। ये जो हो गया आयरन सेफ का सीपी हो गया। और आयरन सेफ का एसपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है इसमें कि द एसपी ऑफ द आयरन सेफ, ऑफ द आयरन सेफ। तो आयरन सेफ का एसपी कितना दिया हुआ है, तो आयरन सेफ का एसपी दिया हुआ है रुपीज़ 6440। तो सीपी भी दिया हुआ है, एसपी भी दिया हुआ है। अब सीपी 5750 है और ये 6440 है, यानी एसपी बड़ा है और सीपी छोटा है, यानी बेचने वाला दाम ज़्यादा है खरीदने वाला दाम से। यानी ऑटोमेटिक सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट या गेन जिसको बोलते हो, प्रॉफिट या उसी को क्या बोला जाता है, गेन बोला जाता है। तो इस चीज़ को लेकर के कोई सस्पेंस नहीं रखना है आप लोग को। तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है जी, 6440 है और माइनस सीपी, तो सीपी कितना है जी, 5750 है। अब इसमें घटाएंगे तो रुपीज़ और उसके बाद 0 हो गया, फिर 9 हो जाएगा और ये 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 690 आ जाएगा। तो 690 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्वेश्चन प्रॉफिट नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट। क्या पूछ रहा है जी, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन क्या, सीपी, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। तो भाई अब इधर स्पेस नहीं है तो इधर देखिए काम करते हैं। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी बाई 100%। तो प्रॉफिट कितना आया जी, प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हुआ, तो प्रॉफिट जो हुआ है वो कितने रुपीज़ का हुआ है जी, तो प्रॉफिट जो हुआ है कितने रुपीज़ का, 690 रुपीज़ का। तो 690 अपॉन सीपी, तो सीपी कितना है जी टोटल, 5750 रुपीज़ सीपी है। तो
तो 5750 और इंटू 100% आ गया, 10 कट गया। और उसके बाद यहाँ पर अब देखते हैं 23 के टेबल से काटते हैं तो ये शायद 3 आएगा, इसको 23 के टेबल से काटेंगे तो यहाँ पर 2 बार में 46 आएगा और फिर 5 बार में ये कटेगा 25 के टेबल से इसको काटेंगे तो ये आएगा 4, तो 4 3 जा 12% का इसमें क्या होने को है, प्रॉफिट होने को है। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन आता है उसको खरीदते हैं और उसके ऊपर जो भी खर्च करते हैं वो टोटल क्या जोड़ के जो आता है वही टोटल सीपी होता है। इस तरह के क्वेश्चंस पे इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। तो 2 क्वेश्चन और है बोर्ड पे जैसा कि आप देख रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन में कह क्या रहा है भाई, तो ये देखिए पहले लेफ्ट वाले क्वेश्चन में पढ़ते हैं तो क्या कहता है, मदन परचेजेज एंड ओल्ड कार फॉर ₹73,500। कहता है मदन एक ओल्ड कार को परचेज करता है 7305 रुपीज़ में, सॉरी 73,500 रुपीज़ में एक ओल्ड कार को परचेज करता है और उस पर स्पेंड करता है 10,300 रिपेयरिंग पे, क्या चीज़ पे, रिपेयर्स पे खर्च करता है। और उसके बाद 2600 जो वो खर्च करता है क्या चीज़ पे, गाड़ी का इंश्योरेंस कराने पे, क्या चीज़ पे खर्च करता है, इंश्योरेंस पे। इतना में परचेज किया, 10,300 खर्च किया उसके रिपेयरिंग पे, और उसके बाद 2600 जो परचेज किया है, 2600 जो खर्च किया है वो इंश्योरेंस पे खर्च किया है। और फिर उस कार को इतना करने के बाद 84,240 रुपीज़ में बेच देता है। इतना करने के बाद कार को 84,240 रुपीज़ में बेच देता है। तो कहता है व्हाट वाज हीज परसेंटेज गेन और लॉस परसेंट। तो कहता है कि बताइए कि परसेंटेज में कितना परसेंट का गेन होगा या कितना परसेंट का लॉस होगा, ये बताइए। तो भाई इतना में ख़रीदा, इतना रुपया रिपेयरिंग में, इतना रुपया इंश्योरेंस में खर्च किया, तो ये तीनों को जोड़ देंगे तब ना टोटल सीपी कार का आएगा जी। कार का कॉस्ट जितना हम खरीदे और उसके ऊपर ओवरहेड एक्सपेंसेज यहाँ पर 2 तरह का है, रिपेयरिंग में भी खर्च करता है और इंश्योरेंस कराने में भी खर्च करता है। तो इंश्योरेंस और रिपेयरिंग वाला दोनों कॉस्ट को एक साथ जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा जी, आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। किसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, कार का। तो यहाँ पर तीनों चीज़ को एक साथ ऐड करते हैं तो हो जाएगा टोटल सीपी ऑफ द कार। क्या हो जाएगा, टोटल सीपी ऑफ द कार। तो टोटल सीपी ऑफ द कार, तो टोटल सीपी ऑफ द कार बराबर कितना होगा, ₹73,500। ये हो गया आपका क्या चीज़, इतना में परचेज किया, उसके बाद 10,300 खर्च किया रिपेयरिंग पे और प्लस 2600 खर्च किया इंश्योरेंस पे। ये तीनों कॉस्ट को एक साथ जोड़ेंगे तो ये टोटल सीपी निकल के आएगा। अब जोड़ दीजिए तो 000 आ जाएगा और उसके बाद 65, तो यहाँ पर 6 और 3 हो गया आपका कितना जी, 9, और 9 और 5 14 का 4, बाकी हाथ में कितना हो गया, 14 का 4, बाकी हाथ में 1 हो गया। और उसके बाद 2 और उसके बाद 0, 2 ही रह गया और 3, 5 और हाथ में 1 था तो कितना हो गया, ये 6 हो गया। और उसके बाद अब देखते हैं तो ये कितना हो गया, 1 और ये 7, 8 हो गया। यानी ₹86,400 में जो है टोटल सीपी आया। टोटल सीपी आया कार का कितना, 86,400 रुपीज़ ये टोटल सीपी आया। लेकिन उसको बेचता है कितना में जी, तो उसको बेचा जाता है 84,240 रुपीज़ में। तो टोटल एसपी कितना आ जाएगा, तो टोटल एसपी ऑफ द कार, तो टोटल एसपी ऑफ द कार, तो कार का टोटल एसपी जो है 84,240 रुपीज़ है। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, तो प्रॉफिट या लॉस ये तो एसपी ही बताएगा ना। तो सीपी आया 86,400, एसपी 84,240 आ रहा है, यानी कम आ रहा है, कम कॉस्ट में बेचे, यानी जितना मैं खरीदने में मेरे को जितना टोटल सीपी आया उससे कम है क्या चीज़, एसपी है। तो ऑटोमेटिक सी बात है यहाँ पर क्या होने को है, लॉस। तो लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी बराबर यहाँ पर कितना है, 86,400 है और एसपी कितना है, 84,240 है। अब घटाइए तो ये आ जाएगा लॉस। तो 0 में से गया 0, 0 बच गया, 10 में से 4 गया बच गया 6 और 3 में से 2 गया बच गया 1।
और उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा 2, यानी 2160 रुपीज़ का 2160 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन लॉस नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी और इंटू 100% भाई लॉस। तो लॉस अपॉन सीपी, तो लॉस कितना है भाई, तो लॉस है ₹2160 अपॉन सीपी। तो सीपी क्या है टोटल, तो टोटल सीपी है 86,400। तो 86,400 और इंटू 100% आ गया। अब रुपीज़ से रुपीज़ कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। बाकी उसके बाद यहाँ पर ऐसे कैलकुलेट करिएंगे तो बन जाएगा। 6 के टेबल से काटेंगे तो 6 के टेबल से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36 के टेबल से काटते हैं तो 36 के टेबल से काटेंगे तो ये 60 आएगा। इसको 36 के टेबल से काटेंगे तो ये 2 आएगा। और उसके बाद आ जाएगा 2 आएगा तो आ जाएगा आपको 4 आ जाएगा, 24 आ गया। अब 12 के टेबल से काटेंगे तो 12 के टेबल से 2 आएगा, 12 के टेबल से क्या आएगा 5। यानी फाइनली इधर लिख देते हैं 5/2% आएगा। बोले तो 2 होल 1/2% आ गया। यानी कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 2 होल 1/2%। बोले तो 2.5% का इसमें लॉस दिख रहा है। तो चलिए ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन ये है, ए ट्रेडर बाइज सम गुड्स इन ₹300। कहता है एक ट्रेडर है, एक व्यापारी है जो किसी कुछ गुड्स को 300 रुपीज़ में परचेज किया, खरीदा। 300 रुपये में क्या किया, खरीदा। और कहता है इफ़ द ओवरहेड एक्सपेंसेज बी 12% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। और कहता है उसके ऊपर जो खर्च है ना वो 12% हुआ। किसका 12%, सीपी का। यानी जितना में खरीद के लाया उसका 12% उसके ऊपर खर्च हो गया। 300 में खरीदा तो 300 का 12% उसके ऊपर खर्च हो गया। तो कहता है कि कितना में बेचें, देन एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू अर्न 10%। तो कितना में बेचे ताकि 10% कमा लें। कमाने का मतलब 10% का प्रॉफिट हो। तो भाई यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सीपी तो 300 है, लेकिन वो एक्चुअल सीपी ने उतना में खरीदा, लेकिन उसके ऊपर जो खर्च किया वो ना टोटल सीपी होगा जी। तो यहाँ पर इसको बनाएंगे तो पहले टोटल सीपी निकालते हैं। तो टोटल सीपी ऑफ द गुड्स, तो गुड्स का टोटल सीपी कितना होगा, तो गुड्स का टोटल सीपी होगा ₹300 और प्लस 12% खर्च किया। इधर लिख देते हैं, स्पेस नहीं है। तो 300 और प्लस 12% खर्च किया, तो जो खर्च किया उसको जोड़ देते हैं तो 12%। लेकिन 12% किसका, तो सीपी का। देखिए 12% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का 12%, तो ऑफ सीपी। और सीपी कितना है, 300 रुपया है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ₹300 आएगा और प्लस 12 अपॉन कितना होगा 100%। हटेगा तो अपॉन में 100 आएगा और ऑफ 300, 3 जीरो 3 जीरो कट गया भाई, 2 जीरो। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो रुपीज़ कितना आ जाएगा 300 और प्लस 12 3 जा 36। बोले तो ₹336 रुपीज़ टोटल सीपी आ गया। टोटल क्या आ गया, सीपी। लेकिन कह रहा है कि कितना में बेचें ताकि 10% अर्न कर ले, यानी कमा ले, यानी प्रॉफिट। तो भैया 10% प्रॉफिट कमाना है तो सीपी तो मेरे को मालूम हो गया, कितना परसेंट प्रॉफिट कमाना है वो भी मालूम हो गया। तो सीपी और प्रॉफिट परसेंट देल रहता है। तो एसपी निकालने का फॉर्मूला आप लोग को बताए थे कि सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसपी ऑफ द गुड्स। तो गुड्स का एसपी कितना हो जाएगा, तो एसपी का फॉर्मूला क्या बताए थे, क्योंकि यहाँ पर क्या दिल है, सीपी मेरे को मालूम है और गेन परसेंट मालूम है। सीपी मालूम है और क्या मालूम है, गेन परसेंट है। तो क्या होता है एसपी का फॉर्मूला, सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन क्या होता है 100 होता है। तो सीपी बराबर रुपीज़ कितना है 336 इंटू 100 प्लस कितने परसेंट का गेन 10% का अपॉन कितना आ गया 100। अब कैलकुलेट करेंगे तो ₹336 इंटू 110 बाई 100, 1 जीरो कट गया। अब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 336 को तो आ जाएगा 6963, यानी आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो
369.60 आएगा कैलकुलेट करने के बाद। यही हो जाएगा SP ऑफ द क्या चीज़, गुड्स। यानी कि अगर सामान को 369.60 में अगर हम बेचते हैं तो 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप जो है वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, साथ साथ सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, बिकॉज योर सपोर्ट मेक मी स्ट्रॉन्ग। और हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शन है कि आपका होमवर्क जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 23 तक जो है आपको बनाना है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 23 तक आपका होमवर्क है। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे।